तो यही वो खेत है जहां पर वो ट्रैक्टर वाली भूतनी रहती है। जरा में भी तो देखो कहाँ है ये गांव वालों की भूतनी। लोगों ने पता नहीं अपने मन में क्या क्या बहम पाल रखा है। भला इस जमाने में कोई भूत प्रेत होता है? ओ ये ट्रैक्टर वाली भूतनी कहाँ है? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तुमने लोगों को बहुत बेवकूफ बना लिया। मुझे लगता है यहाँ पे कोई इंसान ये खेत हथियाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है ताकि इस खेत पे कोई ना आए। रघु जैसे ही ट्रैक्टर वाली भूतनी को ऐसे बुलाता, ये भूतनी गुस्से से पूरा पागल हो जाती और तुरंत यहाँ पर आती, जिसे देखते ही रघु की हालत खराब हो जाती। कौन है जिसकी मौत नजदीक आ गई है, जिसकी हिम्मत हुई, जो मुझे ऐसे धमकी देकर बुला रहा है? आज तो मैं तुम्हें यमराज के ही दर्शन करवाऊंगी। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में भूतनी रहती है। लगता है मैंने जोश में आकर यहाँ उस भूतनी को बुलाकर गलती कर दी। मुझे जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो जिस तरह ये गुस्से में है लगता है मुझे आज जिंदा नहीं जाने देगी। हे भगवान, मुझे गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मेन ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में भूतनी के चंगुल में फंस गया। रघु जैसे ही इतना बोलता, ये भूतनी अपने ट्रैक्टर पर सवार हो जाती और देखते ही देखते रघु को पल भर में कुचलकर उसे हमेशा के लिए मार देती। ये खेत मेरा है। इस खेत में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। इस खेत में मैं अपनी खेती करके अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उस जमींदार ने लालच में आकर मेरी जमीन हथियाने की कोशिश की। जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे मार के इसी खेत में दफना दिया। अब मैं जब तक उस जमींदार को मौत के घाट नहीं उतार देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे रघु की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती। रामू जैसे ही ये खबर सुनता, वो चौंक जाता और पूरा टूट जाता। मैंने मना किया था उसे वह जाने से, लेकिन वो अपने जिद के कारण नहीं माना। उसने मेरी बात मानी होती तो आज रघु मेरे साथ सही सलामत होता। उसे क्या जरूरत थी उस खेत में जाने की? बस अब बहुत हुआ। उस खेत में जरूर कुछ बात है, जिस वजह से जो भी उस खेत में जाता वो ट्रैक्टर वाली भूतनी उसे मार देती। मुझे जल्दी ही किसी तांत्रिक से मिलना होगा। इतना बोलकर ये तांत्रिक के पास जाने लगता और उसे सभी बातें बताने लगता। तभी तांत्रिक रामू से बोलता, रामू, वो भूतनी उस खेत में अपने बदले की आग में जल रही है। वो अपने हथियार की तलाश में है। दरअसल वो भी एक हमारी तरफ आम इंसान थी, लेकिन एक इस गांव के जमींदार ने जमीन के लालच में आकर उस भूतनी को मार के उसी खेत में दफना दिया। तब से वो भूतनी अपनी ट्रैक्टर लिए उसी खेत पर रहती है, इसलिए जो कोई भी उस खेत में जाता वो भूतनी उसे मार देती। मतलब उस भूतनी का वहां पर मर्डर हुआ था, इसलिए वो ये सब कर रही है। इसका कोई तो उपाय होगा ना, जिससे ये हमेशा के लिए इस खेत से दूर चली जाए और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। इसका बस एक ही उपाय है। जिस जमींदार ने उसकी हत्या की थी, उस जमींदार को उस खेत के पास लेते जाओ। फिर वो भूतनी जैसे ही अपना बदला पूरा करेगी, वो खुद बाखुद यहां से हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इस खेत के बारे में तो पूरे गांव में खौफ है। वो जमींदार ये जानते हुए भी उस खेत में क्यों जाएगा? ऐसे में तो उसे खेत में ले जाना बहुत मुश्किल है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे वो उस खेत के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। उस मंत्र को जैसे ही तुम सेठ के पास जाकर बोलोगे, वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। फिर उसे तुम जहां चाहो वहां के जा सकते हो। तुम्हें बस उसके पास जाकर ये मंत्र बोलना है, ओम काली शक्ति भद्राय वशीकरणाय नमः। इस मंत्र को तुम जैसे ही बोलोगे, तुम्हारा आधा काम हो जाएगा, बाकी का आधा काम वो भूतनी कर लेगी। उसके बाद रामू जमींदार को ढूंढने निकल लेता। ये जैसे ही उसे देखता, ये तांत्रिक के द्वारा दिए गए मंत्र को बोलता। वो रहा जमींदार अपने जमीन के लालच में न जाने कितने लोगों को मारा। उसके वजह से आज कितने बेकसूर लोगों की जान जा रही है, और ये यहां पर चैन से बैठा है। मैं जल्द ही उस मंत्र को बोलता हूं ताकि ये मेरे बस में आ जाए और मैं इसे ट्रैक्टर वाली भूतनी के पास ले जा सकूं। ओम काली शक्ति भद्राय वशीकरणाय। रामू जैसे ही इतना बोलता,
जमींदार रामू के बस में आ जाता और बोलता, क्या बात है रामू भाई, तुम यहाँ में, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? भाई तुम्हें जमीन का बहुत शौक है, चलो मैं तुम्हारे लिए ऐसी जमीन लेकर आया हूं जिसे देखते ही तुम पागल हो जाओगे। क्या सच में ऐसी शानदार जमीन है? तुम बोल रहे हो तो बढ़िया ही होगा। चलो बिना किसी देरी के उसे देखने चलते हैं, फिर वही उस जमीन को खरीद लेंगे। इतना बोलकर सेठ रामू के पीछे उस जमीन के पास लेकर जाने लगता जहां उसकी मौत उसके इंतजार कर रही होती है। ये जैसे ही खेत के पास जाते तभी सेठ बोलता, अरे वाह भाई, तुमने क्या खेत दिखाया है, इसे देख के तो मेरा दिमाग ही फ्रेश हो गया। तुमने तो मेरा दिन बना दिया। रामू, जो मुझे इस खेत के पास लेकर आए, अब इस खेत को किसी कीमत में मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस खेत वाले को जान से मारने की नौबत क्यों ना आ जाए। जमींदार के इतना बोलते ही ट्रैक्टर वाली भूतनी गुस्से में इसके पास आती, जिसे देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती और ये बोलती, इस जमीन को पाने के लिए तुम्हें मरना होगा जमींदार, क्योंकि इस खेत की मालकिन तो कब की मर चुकी है, और बिना उससे खेत के बारे में बात किए तुम खेत कैसे ले लोगे? तुमने जमीन के लालच में आकर न जाने कितने मासूमों की जान ली है। मैं कब से बदले की आग में इस खेत में तुम्हारी प्रतीक्षा किए बैठी थी। आज मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे मौत के साथ खत्म होगी। उसके बाद में हमेशा के लिए मुक्ति पाकर यहाँ से जा सकती हूँ। इतना बोलते ही ये अपने ट्रैक्टर वाले रूप में आती और इस जमींदार को ट्रैक्टर से कुचल कर मार देती। आज मेरा बदला पूरा हुआ। जब किसी को पैसा, जमीन, ज़्यादत का लालच और अहंकार हो जाता है तो उसका अंत बहुत ही करीब आ जाता है। उसी तरह इसका लालच और बुरे कर्म इसके पूरे जीवन को विध्वंस कर दिया। अब मैं आराम से यहाँ से जा सकती हूँ।